दोस्तों चलिए आज धर्म और कर्म की चर्चा करते हैं कि मानव का धर्म क्या है और कर्म क्या है। मानव का जो कर्म है वही उसका धर्म है। अब प्रश्न उठता है कि मानव का कर्म कैसा हो। तो कर्म शास्त्र विहित हो, शास्त्रों में जैसा कहा गया है, जैसा बताया गया है वैसा मानव का कर्म हो। अब शास्त्रों में तो आइए रामचरितमानस का उदाहरण लेते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं माना गया है। और कहा गया है, गीता में कहा गया, अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने से यही पता चलता है कि सबसे पहले अपना कर्म करिए। ऐसा कर्म करिए कि निस्वार्थ कर्म। अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिए, समाज के प्रति कल्याण की भावना रखिए, कल्याण करिए। ये सारा हमारा जो कर्म है ना, वही हमारा धर्म है। हम पूजा पाठ अगर नहीं करते हैं और धर्म पूर्वक कर्म को करते हैं तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा लोक भी सुधरेगा, हमारा परिवार भी सुखी रहेगा और परलौकिक सुख यानी आध्यात्मिक सुख, ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, इसको रख करके हमें अपने कर्म को करना है। परिवार के बारे में, परिवार का कैसे कल्याण हो, समाज का कैसे कल्याण हो, राष्ट्र का कैसे कल्याण हो। सुकर्म की प्रधानता हो जीवन में। अच्छा कर्म करिए, बुरे कर्म से दूर रहिए, तो जा कर के हम सभी का परम कल्याण होगा। दोस्तों कहते हैं ना कि ये जो हम कर्म करते हैं ना, इसका फल अवश्य मिलता है। जैसे मिट्टी में एक बीज हम डाल देते हैं, वह बीज मान लीजिए बरगद का हो, नीम का हो, पीपल का हो, कोई भी बीज हो सकता है। तो जो बीज जिस पेड़ का, जिस पौधे का डालेंगे वही तो पेड़ उगेगा ना। बरगद का डालेंगे तो बरगद का पेड़ निकलेगा, नीम का डालेंगे तो नीम का मिलेगा। तो ऐसे ही मूली का डालेंगे, गोभी का डालेंगे, जिस भी चीज़ का आप बीज डालेंगे वही पौधा उदित होगा। तो कहने का तात्पर्य कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से, मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। कर्म भी एक बीज है। जैसे मिट्टी में जो बीज डालते हैं वैसा ही पौधा निकलता है, वैसा ही पेड़ निकलता है। वैसे ही हम जैसा कर्म करते हैं उसी का